सभी वानर चिंतित हैं, अब कहाँ जाएं? वापस जाएंगे सुग्रीव जी दंड देंगे, आगे जाएंगे डूब के मरेंगे। अंगद जी ने कहा अब ना आगे जाएंगे ना पाछे जाएंगे, यहीं पर भूखे बैठे रहे। तब तक संपाति जी के कानों में इन वानरों की आवाज पड़ी। संपाति ने कहा वाह रे विधाता, कितने महीनों से भूखा था, आज इतना सारा भोजन एक साथ दे दिया, बड़ी कृपा हुई। संपाति ने कहा आज इन सबको खाकर अपना पेट भरूंगा। वानरों ने कहा एक गीधराज थे श्री जटायु जी, जिन्होंने राम कार्य के लिए देह छोड़ दिया, और एक गीधराज है ये संपाति, हम राम कार्य करने आए हैं तो हमें खाने की बात कर रहे हैं। कितना फर्क है दोनों में। संपाति ने कहा भैया जटायु को कैसे जानते हो, वो तो मेरा छोटा भाई था, उनके विषय में तुमने कैसे जाना? पूरी कथा बताई कि कैसे माँ की रक्षण हेतु जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। संपाति ने कहा कि मुझे सागर के तट पर ले चलो, मैं अपने भाई का तर्पण करना चाहता हूँ। धन्य है हमारी सनातन संस्कृति भैया, यहाँ पक्षी भी तर्पण करता है अपने भाई का। तर्पण किया। जैसे ही यह कार्य करने के उपरांत श्री संपाति जी ने कहा हे वानरों, गीधहि दृष्टि अपार मैं देखूं तुम ना, मैं देख सकता हूँ तुम नहीं देख सकते। क्यों? मैं इसलिए देख सकता हूँ क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। और सुनो, मैं यहाँ से देखकर बता सकता हूँ कि सीता मैया इस समुद्र के उस पार लंका नगरी में अशोक वाटिका में बैठी हुई है। वानरों ने कहा बहुत सुंदर, इतनी मदद की है, आगे और थोड़ी करिए। तब तक संपाति जी ने कहा ना 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 ना, बूढ़ भयो न तक करते हूँ कछु का सहाय तुम्हार, मैं बूढ़ा हो गया नहीं तो और कोई मदद कर देता। अब वानर सोचने लगे समुद्र के उस पार जाएंगे कैसे। संपाति ने कहा मैं जा नहीं सकता, और ये भी मैं नहीं जानता कि आप में से वो कौन है, पर वो जो भी है मैं उसकी पहचान बता सकता हूँ। जो नाघई सत जो जन सागर करई सो राम काज मति आगर, जो इस 100 योजन के समुद्र को लांघेगा। 100 योजन मतलब समझ लीजिए 1200 किलोमीटर। अब यहाँ से 1200 किलोमीटर की दूरी पे कौन सा शहर होगा, क्या पड़ेगा, अब जो भी पड़े। मतलब ये काकोरी के बनखंडेश्वर धाम से वो छलांग मारे और 1200 किलोमीटर बाद वो जो भी डेस्टिनेशन हो वहां उतरे। इतनी दूरी जो एक बार में तय करेगा वही आप में से माँ का पता लगाएगा। संपाति तो चले गए। अब ये वानर आपस में बतिया रहे हैं कौन पार जाएगा, तुम जाओगे? बोला हम पार जाएंगे, तुम जाओ। अब ये सब एक दूसरे से, बोला क्या करें बहुत ज्यादा दूर है। एक ने कहा हमने छलांग मारी तो है, पर एक बार हमने 20 योजन की छलांग मारी थी। अब दूसरे वानर को लगा अच्छा ये 20 अपना बता रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा उत्साह आया। उसने कहा हमने भी एक बार 30 की मारी थी छलांग। तीसरे ने कहा तब तक अरे अरे मैंने तो एक बार तुम्हें पता है 50 योजन की छलांग लगाई थी। जामवंत जी ने कहा ये तो बढ़िया, ये तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब जामवंत जी ने पीठ ठोकी 50 योजन वाले की, बहुत सुंदर, आधे पे आ चुके हो। अब आधे से आगे जाने वाला और कोई योद्धा है आप सभी में, कोई और? अब वानरों को थोड़ा प्रोत्साहन जगा। एक ने कहा जामवंत जी मैं 60 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा बहुत सुंदर, 40 भर की बात और है, और कौन है आप में से? एक ने कहा जामवंत जी मैं 80 जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा बस 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 पहुंचने वाले हो, 20 का मामला है। एक वानर ने कहा जामवंत जी मैं 90 योजन जाके दिखाऊंगा। जामवंत जी ने कहा बस समझो पहुंच गए, किनारे पे हो, और है कोई जो 10 योजन और लांघ जाए। अब सब ने मुंह पे अपने उंगली रख ली। 90 के आगे कोई सांस भी नहीं ले रहा है। 90 वाला कहता है जामवंत जी हम जाएं? जामवंत जी ने कहा थोड़ा ठहर जाओ पूछने तो। और कोई 90 के आगे, 90 वाला फिर बोला हम जाएं? जामवंत जी ने कहा 90 पे जाए 90 के 99 जाओगे, डूब के मरी जाओगे उसी। 90 पे जाएं 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 जाएं।
यहाँ जामवंत जी ने ना युवानी को ललकारा, धिक्कार है तुम सभी को। मैं जब युवावस्था में था तो भगवान जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप बनाया था, 2 दंड के भीतर मैंने प्रभु की 7 परिक्रमा लगाई थी, तुम युवा हो। अब अंगद जी ने सोचा ये छोटके छोटके अपनी छलांग बता रहे हैं तो हम तो राजकुमार हैं। अंगद जी थोड़ा सा आगे बढ़े, कहा अंगद कह जाऊं मैं पारा, मैं पार जाऊंगा। अरे सुनते भर में तो वानर लगे नाचने अंगद जी को उठा के, जय हो अंगद जी की काम बना दिया। अब अंगद जी ने कहा पहले नीचे तो उतारो। नीचे उतारा तो जामवंत जी से कहा जामवंत जी चला तो जाऊंगा, लौटने में रिटर्न में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लौटना थोड़ी पता नहीं आ पाऊंगा जी, ये संशय का चुफिरती 12। जामवंत जी ने मन में कहा तो जब लौट ही ना पाओगे तो आपके जाने का फायदा क्या है, पहले आप जाओ फिर आपको ढूंढने कोई और जाए। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, हम तो वैसे भी आपको नहीं भेजेंगे, आप तो हमारे राजकुमार हैं, युवराज हैं, नहीं आपको। जामवंत जी सोच रहे हैं सब बोले बिना रह नहीं रहे हैं, जिनसे एक को काम नहीं होना है। काम किससे होना है, किससे होना है? उनका आता ही पता नहीं है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी कहाँ हैं? बोला होंगे यही कहीं, अपना कोई एक एकांत ढूंढा होगा, डूबे होंगे भजन में। और सच में जाकर देखा हनुमान जी एक शिलाखंड पर बैठे आंख बंद किए कह रहे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, जामवंत जी आए। जामवंत जी ने कहा इनको देखिए, यहाँ पर हम सबके प्राण अटके हैं कि माँ का पता कौन लगाएगा, और हनुमान जी यहाँ पे व्यस्त हैं कीर्तन करने में। अब श्री हनुमान जी महाराज के बल को जगाना श्री जामवंत जी ने प्रारंभ किया। कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना, कहाई रीछ पति सुनो हनुमान, अरे काजू प्रसादी रहे ओ बलवाना, काजू प्रसाद रहो बलवान। हे पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, आज आप ऐसे मौन बैठे हैं, भगवान के कार्य को करने का समय है और आप ऐसे शांत बैठे हैं, ये राम नाम जपने का नहीं, राम काम करने का समय है। जरा स्मरण करिए अपने बल को, मैं जो बात कह रहा हूँ जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। आप कौन हैं? पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समान, अरे बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधान, अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुखान कठिन जग माही, अरे जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री हनुमान जी महाराज से जामवंत जी कहते हैं हे पवन पुत्र, आप पवन की संतान हैं, पवन के समान वेग को धारण करने की क्षमता है आप में, जरा अपने बल का स्मरण करिए। अरे संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो वीर बजरंग बली आप ना कर सको, आप सर्व समर्थमान हैं, दुर्गम कार्य जगत के जेते सुगमानुग्रह तुम रहते थे, जरा स्मरण करिए। हनुमान जी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी में कोई हलचल नहीं। जामवंत जी समझ गए ये इनकी प्रशंसा से उठने वाले नहीं हैं। अब जामवंत जी ने कहा हे हनुमान जी, मैं आपको आपके अवतार का कारण बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं धरती पर हनुमान का आगमन क्यों हुआ है? राम के काम को करने के
ऐसा है मानो स्वर्ण का कोई विशाल नायक पर्वत आकर विराजमान हुआ हो। श्री हनुमान जी महाराज ने एक बार गर्जना की, जय जय श्री राम। अरे सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद कर बारह बारा, अरे लीलहि नागौ जलन दिखारा, लीलहि नागौ जलन दिखारा, अरे सहित सोय राम नहीं मारी, सहित सोय राम नहीं मारी, अरे आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजिए मोहि, उचित सिखावन दीजिए मोहि। श्री हनुमान जी महाराज ने आज विराट स्वरूप लेते ही जैसे ही गर्जना की समुद्र में खलबली मच गई, समुद्र के जीव कलमला उठे। श्री हनुमान जी महाराज आज आवेश में हैं और उस रौद्र रूप में श्री हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी क्या करना है मुझे कहिए तो रावणवा को उसके पूरे खानदान के सहित मार के आऊं, या फिर कहिए अगर ये उचित नहीं है तो फिर रावण को न मारूं, लंका नगरी को यहाँ लेकर आ जाऊं त्रिकूट पर्वत के सहित। आप बताइए मुझे क्या करना है दोनों में से, या कहिए इस समुद्र को खेल ही खेल में पार कर जाऊं। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी ना रावण को मारना है ना लंका को यहाँ लाना है, आपको खाली एक काम करना है, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहो सुधिया। रावणवा को आप ही मार दोगे तो राम जी फिर इतने दूर आए हैं, फिर कैसे होगा, रावण को राम जी मारेंगे। आप वो मत करना, आप बस जाओ, माँ का पता लगाओ और शीघ्रता से वापस आओ। श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और यहाँ पर भैया एक निवेदन करूं, जीवन में अपने श्रेष्ठ से सलाह लेने का स्वभाव बनाएं। भले हमारी आपकी डिग्री ज्यादा है पर जो हमारे घर में हमसे बड़े हैं उनका अनुभव ज्यादा है, और जहां तक मुझे लगता है अनुभव डिग्री से ज्यादा काम करता है। आपकी डिग्री जहां पर फेल हो जाती है वहां से अनुभव शुरू होता है। दशरथ जी ने सदैव सुमंत जी से परामर्श लिया है, हनुमान जी आज जामवंत जी से परामर्श ले रहे हैं। रावण ने माल्यवंत की कभी नहीं सुनी तो क्या हुआ ये सब जानते। एक लखपूत सवा लख नाती तही के घर में दिया ना बाती। श्रेष्ठ जनों को सम्मान करने का एक पूछने का स्वभाव बनाएंगे। जामवंत जी ने कहा बस आप माँ का पता लगाकर चले आए। हनुमान जी जाने से पहले कहते हैं अब कथा प्रारंभ हो रही है श्री सुंदरकांड की। सुंदरकांड का पाठ आप सभी में से बहुत सारे लोग करते होंगे, बहुत सारे लोग को याद में होगा। गोस्वामी जी कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई। सही दुख कंद मूले
पर गोस्वामी जी राम जी के अमोघ बाण की उपमा दे रहे हैं। राम जी के अमोघ बाण की विशेषता क्या है? राम जी का अमोघ बाण जब तरकश से निकलता है, बाण पर संधान, धनुष पर संधान किया जाता है, तो वो कार्य को, लक्ष्य को पूर्ण अवश्य करता है और पूर्ण करने के उपरांत राघव जी के तुणीर में आकर पुनः विराजमान हो जाता है। ये संकेत यहाँ पर गोस्वामी जी दे रहे हैं। हनुमान जी भी उसी अमोघ बाण की तरह हैं। ये कार्य पूर्ण भी करेंगे और कुशलता से अति शीघ्र वापस भी लौट कर आएंगे। श्री हनुमान जी को जब जाता हुआ देखा, मैनाक ने कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम करिए, पर राघव जी के कार्य को करने में मैं विराम नहीं ले सकता। यह कहकर श्री हनुमान जी महाराज ने स्पर्श करके वहां से आगे प्रस्थान किया। सुरसा नाम अहिन कै माता, अब मिली है सुरसा, देवताओं ने भेजा है। सुरसा कहती है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज बढ़िया भोजन देवताओं ने दिया। सुनत वचन कह पवन कुमार, हनुमान जी से सुरसा ने कहा आज तो बढ़िया भोजन है, इस वानर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा भगवान आए देवताओं के काम के लिए, हम आए भगवान के काम के लिए और देवताओं ने हमें भोजन बना के पेश कर दिया। हाथ जोड़ कर कहते हैं, माँ राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता के सुधि प्रभु ही सुना, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। मैं राम जी का कार्य कराऊं, राम जी की खबर माँ को दे दूं, माँ की सुधि राम जी तक पहुँचा दूं। मैं सत्य कहता हूँ माँ, मैं स्वयं आ जाऊंगा तेरा भोजन बनने के लिए। सुरसा कहती है, एक बानर की बात का भरोसा करके आया हुआ भोजन जाने दूं? कदापि नहीं। अब श्री हनुमान जी महाराज, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, रस सीना मोहि कहे हनुमाना, रस सीना मोहि कहो हनुमाना, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। उसने योजन भर का मुख खोला। हनुमान जी महाराज 2 योजन के हो गए। अब इसने खोला, 16 योजन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बात सभयऊ, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, सासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि सुरसा ने अब 16 योजन मुख खोला। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। इसने 32 योजन का मुख खोला। हनुमान जी महाराज 64 योजन के हो गए। अब सुरसा ने एक बार में, एक समय में 100 योजन का मुख खोला। अब हनुमान जी 200 योजन की नहीं, मैं विचार कर रहे क्या करूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसका दुगना रूप नहीं ले सकता, ले सकता हूँ। होगा क्या, मेरा आधा शरीर राघव जी के पास, आधा शरीर लंका में। राम जी समझ जाएंगे, लंका वाले घबरा जाएंगे। अभी ये कार्य करना नहीं है। क्या करूं, बड़ा बनूं या छोटा बनूं? और अगर मैं 200 का बन गया तो इस बात की क्या कौन सी पक्की बात है कि ये सुरसभा दोबारा 400 की नहीं होगी। अगर यही हुआ तो ये खेल कभी खत्म ही नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा, हनुमान अब बड़ा बनने में कोनो फायदा नहीं है, छोटे से बनो, काम निकालो और चलो। हनुमान जी ने अलग रूप लिया, छोटा सा रूप लिया। भैया 1200 किलोमीटर का मुंह बंद होने में टाइम लगेगा कि नहीं? यहाँ 2-3 सेंटीमीटर का मुंह नहीं बंद होता दिनवा भर, वो 1200 किलोमीटर का कैसे बंद होगा? हनुमान जी ने भीतर
प्रवेश किया, बढ़िया पूरे लीवर किडनी सब देख रहा के हनुमान जी बाहर। अब हनुमान जी कहते हैं माँ बदन पैठी पुण्य बाहर आवा, बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनामा, मांगा विदाता ही सिरुनामा। हनुमान जी ने कहा माई अब तो हम आपके पेट से आए हैं, आपके बालक जैसे हैं, अब तो मैया मोहे जाने दे। सुरसा ने आशीष दिया राम काज सब करिए हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आप सारा कार्य करेंगे मेरा आशीर्वाद है। थोड़ा आगे बढ़े हनुमान जी, अब सिंहिका मिली। हनुमान जी को लगा कि फिर कोई परीक्षा लेने आया होगा, लेकिन जब लगा ना ये परीक्षा लेने के उद्देश्य नहीं, ये तो भक्षण के उद्देश्य से मुझे खींच रही है। एक मुष्टिका का प्रहार करके हनुमान जी आगे बढ़े। अब आई लंका नगरी, कनककोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, सोने की लंका। हनुमान जी ने यहाँ पर मसक समान रूप कपि धरी। मसक का अर्थ कई लोग कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन के चले गए थे। नहीं, मच्छर माछी बन के नहीं गए हनुमान जी। मैंने सुना है संतों से, बिल्ली का जो नवजात शिशु होता है उस आकृति को मसक की आकृति कहा गया, तो हनुमान जी के रूप में है पर आकृति छोटी सी की है। श्री हनुमान जी जब भीतर जाने लगे, लंका के द्वार की पहली जो सिक्योरिटी गार्ड है वो है लंकिनी। उसने देखा, कहती है जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। मूर्ख, लंकनी में के रहते हुए तू लंका में चोरों की तरह प्रवेश कर रहा है। नहीं जानता है कि लंका में घुसने वाले चोरों को खाना ही मेरा काम है। हनुमान जी जैसे संत को ये मूर्ख सठ कहते हैं। हनुमान जी ने एक मुष्टिका बनाई और हाथ पीछे किया। हनुमान जी ने कहा का खाती हो? बोला जितने चोर घुसते हैं उनको। हनुमान जी ने कहा तो सबसे बड़ा चोरवा तो तुम्हारा रावण है, हमारी मैया को चुरा के लाया है, उसको तो तुम खाई नहीं, मुझे तुम कहती हो कि मैं चोर हूँ। लंकिनी ने कहा ये पीछे हाथ क्यों किया है? हनुमान जी ने कहा बहुत सुंदर फल है। बोला कौन सा फल? बोला लंका में नहीं मिलता, आम का नाम सुना है? बोला आम, ये क्या होता है? हनुमान जी ने कहा अरे मूर्ख, इस संसार में जो राम और आम दो को नहीं जाना उसकी जिंदगी बेकार। सुरसा लंकिनी से कहा थोड़ा निकट आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा फल है मेरे पास। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, जय श्री राम। एक मुक्का पड़ा। कभी आपने बचपन में ढमुलिया पढ़ी है? ढमुलिया जानते हैं? अरे वो जो बच्चे ऐसे सिर के बल गोलम 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 करके वो निकलते हैं, उसको कहते हैं ढमुलिया मारना। मारी नहीं है, देखी है। लंकिनी वो ढमुलिया मार के खून की उल्टी करके उतना दूर जाके गिरी। हनुमान जी थोड़ा पास गए। हनुमान जी ने कहा ठीक हो, बढ़िया फल लगा, मीठा मीठा। अब ये लंकिनी कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, एक अंग तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। बोला हाँ, सत्संग का जो एक निमिष मात्र का, निमिष से भी छोटा है लव। बड़ा आज आनंद आया। हनुमान जी ने कहा सत्संग वो तो हमने अभी शुरू ही नहीं किया, और तुम अब जो बात कह रही हो यही बतिया तुम पहले कर देती तो काहे को हम प्रसादी देते तुम्हें। लंकिनी ने कहा प्रसादी नहीं मिलती तो बुद्धि नहीं खुलती, उस मुक्के से ही तो बुद्धि खुली है। मुझे याद आ रहा है ब्रह्मा जी ने कहा था विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। कहा था ब्रह्मा जी ने एक बानर के मारने से जब मृत्यु लगे आ गई है, विकल हो उठो तुम, मत जाना ये लंका वाले ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, सबका खाता क्लोज होने वाला। हनुमान जी से कहा आप जाइए, भीतर जाइए, राम जी का जो भी कार्य है आप कुशलता से करिए। अब हनुमान जी महाराज शोध कर रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जुधा। किसी ने कहा कि यहाँ पर मंदिर मंदिर क्यों कहा गया, ये तो लंका है, यहाँ कहाँ मंदिर? एक मंदिर केवल विभीषण जी के यहाँ दिखा, भवन एक पुनिधिक सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। तो यहाँ मंदिर मंदिर क्यों कहा गया?
तो संतों ने कहा भैया मंदिर कौन सी जगह होती है, जहाँ भक्ति हो और भक्त हो वहीं पे मंदिर है। यहाँ भक्ति के रूप में मैया हैं, भक्त के रूप में हनुमान जी हैं और दोनों के हृदय में राम जी हैं, तो ये मंदिर से कम तो कोई जगह नहीं हो सकती है। शोध किया, मैया नहीं दिख रही। भोर वेला हो उठी है, इसी समय विभीषण जी जगे। हनुमान जी महाराज उसी मार्ग से जा ही रहे थे। ये किसका आश्रम है? यहाँ पर तुलसी जी का वृक्ष है, राम नाम सुशोभित है, आयुध अंकित हैं। यहाँ लंका जैसी राक्षसों की नगरी में भगत जी कैसे आ गए? ये कैसे आ गए? तब तक इसी मध्य में विभीषण जी ने सुमिरन किया, राम राम। हनुमान जी को बड़ा सुख मिला। हनुमान जी ने सोचा इन्होंने राम राम कहा तो हमें आनंद आया, अब हम राम राम कहेंगे तो इनको वैसा आनंद आएगा। इधर से हनुमान जी ने कहा राम राम। विप्र का वेश धारण करके ज्यों ही हनुमान जी ने उच्चारण किया, विभीषण जी बाहर आए, पूछने लगे सबसे पहले आप कुशल तो हैं? हनुमान जी ने कहा ना आपने नाम पूछा ना पता पूछा, बस सीधा कुशलता क्यों? विभीषण जी ने कहा इस लंका नगरी में राम नाम जपने का परमिट खाली हमारे ही पास है। अगला आपने राम नाम कहा तो मैं भयभीत हुआ कि कहीं आपको किसी ने कोई हानि तो नहीं पहुंचाई। हनुमान जी से अब वार्ता शुरू हुई। विभीषण जी से हनुमान जी ने पूछा इस लंका नगरी में आप कैसे रहते हैं? बड़ा कष्ट होगा ना, राक्षसों के बीच में आपका भजन कैसे बनता है? विभीषण जी बोल पड़े, सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिमि दसनन ही महु जीभ बिचार। हनुमान जी जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ दबी रहती है ना, वैसे ही मैं रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा तब तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। एक बात बताइए, जीभ आती है कि दांत आते हैं? आता कौन है? बोलिए तो, आता कौन है? जीभ आती है कि दांत आते हैं? अरे बदिया में कौन आता है भैया? दांत आते हैं ना। जीभ तो जन्म से साथ रहती है, आने का क्रम है दांतों का। और हमने 2 दिन पहले सुना था जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। हनुमान जी ने कहा ये जितने हैं ये को टिकेंगे नहीं। जैसे अगर कोई दांत थोड़ा सा भी कष्ट दे रहा हो, डॉक्टर के पास आदमी पहुंचता है तो बोलने का काम कौन करती है? जीभ ही ना करती है। और जितने दांतों पर जीभ इशारा कर दे, ये वाला, डॉक्टर साहब एक एक तो मशीन निकालते और ट्रे में सजा के धर देते। हनुमान जी ने कहा अभी थोड़े दिन में ही समुद्र के उस पार शिविर लग रहा है, राघव जी पधारे हैं सारे भव रोगों का इलाज करने। ये जितने समस्या दे रहे हैं सब का बंदोबस्त राघव जी करेंगे, आप चिंता मत करना। अब ये बताइए मैया कहाँ है? हनुमान जी को बताया कि जानकी माँ तो श्री अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे, अशोक के वृक्ष पर बैठे। उसी समय रावण आया और माँ को बहुत प्रकार से जब बातें कहने लगा। हनुमान जी को रोष तो है पर हनुमान जी शांत बैठे। जैसे ही वध करने के लिए अपना खड्ग उठाया, तुरंत मंदोदरी ने हाथ पकड़ा है। इसके उपरांत राक्षसियों से कहा सुनो, सीता को खूब भय दिखाओ, प्रताड़ित करो, वो जब तक मेरी बात न मान ले तब तक उसको भय दिखाते रहो। राक्षसियों ने जब भय दिखाना शुरू किया, त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा सुनो, आज मैंने एक सपना देखा है। एक स्वप्न। क्या स्वप्न? सपने बानर लंका जारी। मैंने आज सपने में देखा कि एक बंदर आया है और उस बंदर ने लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मारा है। और एक बात देखी है मैंने, खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने रावण को देखा जो मुंडित सिर लिए हुए, बीसों भुजाएं कटी हुई, गधे पर आरूढ़ होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है।
ये स्वप्न संकेत कर रहे हैं कि अब लंका में सब कुछ शुभ होने वाला नहीं है, कुछ तो बड़ा घटने वाला है। श्री हनुमान जी महाराज विचारने लगे, हम तो कोई प्लानिंग नहीं करके आए हैं लंका में आग वाग लगाने का, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैंने आग लगाई है। कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान के कुछ लेखा जोखा में कुछ चेंजिंग आई हो, क्या पता ये अभी अभी का विचार हो, प्रेरणा हो, कोई बात नहीं, ये भी आगे देखेंगे। श्री हनुमान जी महाराज वाटिका में है, मैया ने अग्नि की मांग शुरू की, अग्नि की मांग करने लगे। उसी समय राघव जी की मुद्रिका को श्री हनुमान जी ने गिराया। मुद्रिका देखते मैया आश्चर्यचकित हो गई, इसको माया से बनाया नहीं जा सकता, राघव जी को जीता नहीं जा सकता, ये मुद्रिका कौन लेकर आया है। हनुमान जी का जब परिचय पूछा, पहले हनुमान जी ने प्रभु की कथा गाई। माँ कहती है प्रभु की कथा सुनाने वाले जरा मेरे निकट तो। हनुमान जी महाराज तुरंत वृक्ष से नीचे कूदे, मैया ने मुख फेर लिया। हनुमान जी ने कहा, माँ मुझसे मुख मत फेरो, मैं आपका ही पुत्र हूँ, राम दूत मैं, मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। श्री हनुमान जी महाराज अब मैया को खबर दे, सारी वार्ता बताई कि कैसे कैसे मित्रता हुई है प्रभु से। सारी जब चर्चा रखी तो मैया ने एक बात कहा। हनुमान जी जब बोल पड़े, माँ वो तो मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी ही आपको अपने साथ लेकर चलता। मैया ने सोचा इतने छोटे से हनुमान जी हैं, माँ की गोद में बैठे हैं। माँ सोच रही है ये इतना छोटा सा है, इनको खुद मैंने अपनी गोदी में बिठाया है और ये मुझे कह रहे हैं ये मुझे लेके चले जाते। मैया ने कहा, हनुमान जी एक बात बताओ, आपके राम जी की सेना में सब इतने ही साइज के हैं कि एक आठ बड़े भी हैं आपसे? हनुमान जी ने कहा, मैया ये तो नकली है, असल का दिखाऊं क्या? हनुमान जी बढ़ने लगे विराट स्वरूप लेकर, बढ़ते गए। हनुमान जी ने कहा, मैया और देखो। मैया ने कहा, इतना बड़ा? हनुमान जी ने कहा, ये तो छोटका है, अभी और ऊपर जा सकता हूँ। मैया ने कहा, ऊपर नहीं, नीचे आओ, तुरंत नीचे आओ। राक्षसों ने देख लिया तो तत्काल नीचे आओ। हनुमान जी को मैया ने आशीष दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, पुत्र अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, राघव जी खूब कृपा बरसाएं, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना सुनकर हनुमान जी मगन हुए और अब मैया से कहते हैं, माँ भूख लगी है, आज्ञा हो तो थोड़ा सा फल ग्रहण कर लूं, बड़े सुंदर सुंदर फल हैं। मैया ने कहा, पुत्र बड़े बड़े राक्षस रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ अभी अभी तो बलवान बनाया है, ये राक्षस क्या बराबरी करेंगे आपके आशीर्वाद के आगे। हनुमान जी चले उनाए सिरे बैठे बागा, फल खाए सी करू तोरे लागा। चले उनाए सिरे बैठे बागा, फल खाए सी करू तोरे लागा। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की, परम पूज्य जगत गुरु भगवान
शंकराचार्य भगवान की जय हो। वास्तव में हमारे पास शब्द नहीं है, मेरा गला भर रहा है। बोलने पे मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा शायद इस छोटे से कार्यक्रम में मैं तो और यहाँ के भक्त सभी लगातार पूछ रहे थे कि महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है, महाराज जी किस दिन दर्शन देंगे। मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। इस नवंबर मास के सभी कार्यक्रम महाराज जी के स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया था, इसलिए निरस्त कर दिए गए। महाराज जी की विशेष कृपा रही। हमने भी प्रार्थना की कि महाराज जी थोड़ा सा भी स्वास्थ्य अगर ठीक हो तो आपका दर्शन और आपके आशीर्वचन का लाभ हम सभी लोगों को मिले। और आज ये शुभ घड़ी आ गई। महाराज जी दिल्ली से आज दोपहर में बाई फ्लाइट आए और महाराज जी कल प्रातः ही चले जाएंगे पुनः दिल्ली। अभी उपचार महाराज जी का चल रहा है, अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं है, कमजोरी बहुत है, लेकिन महाराज जी ने हम सभी का अनुरोध स्वीकार किया और आज हम सभी के सामने उनके दर्शन हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर बाद हम सबको उनका आशीर्वचन भी प्राप्त होगा। ये उनकी विशेष कृपा और इस कार्यक्रम पर उनका बड़ा स्नेह है और उन्होंने हम सभी की प्रार्थना स्वीकार की। एक बार बोलिए जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की। महाराज जी की जैसी इच्छा हो। अभी महाराज जी कुछ समय तक कथा सुनेंगे देवी जी की, उसके बाद में महाराज जी का आशीर्वचन होगा। मैं व्यासपीठ को नमन करते हुए पुनः देवी जी से ये प्रार्थना करता हूं कि वे पुनः उस कथा को आगे बढ़ाएं जहां से उन्होंने इस समय विराम दिया था। बोलिए शंकर भगवान की। जय श्री बोलिए सियावर रामचंद्र की। परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान की। संत भगवान की। सबसे पहले पूज्य सरकार के चरणों में मेरा बड़ी कृपा, जैसा कि आदरणीय दादू जी ने कहा, वास्तव में हम अहो भाग्यशाली हैं। बड़ी कृपा है राघव जी की कि आज पुनः पूज्य महाराष्ट्र के दर्शन दर्शन का लाभ हमें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। अभी हम जिस प्रसंग में थे कुछ क्षण पहले ही श्री विभीषण जी का एक बड़ा सुंदर भाव आया, जहाँ पर विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुझे हनुमान जी विश्वास हो गया है कि राघव जी की कृपा मुझ पर हो गई है। और वो विश्वास कैसे मेरा प्रगाढ़ हुआ, जब मैंने आपके दर्शन पा लिए। क्योंकि जब तक ठाकुर जी की कृपा ना हो तब तक संत भगवान के दर्शन मिलने वाले नहीं हैं। इसी मानस जी में ही एक प्रसंग है जहाँ पर लिखा गया है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता।
जब तक आपके पुण्य एकत्र ना हो तब तक संत के दर्शन, संत भगवान के चरण शरण के दर्शन मिलने वाले नहीं हैं। कई बार प्रश्न आता है हमारे आपके मन में कि हमारे पुण्य से हमें संत भगवान के दर्शन मिलते हैं कि हरि कृपा से। इन दोनों में से कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है कि कौन से मार्ग पर हम चलें कि भगवान कैसे संत से भेंट कराते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है भैया, ये दोनों बातें अपने स्थान पर मैं अपनी अल्पमति से कहूँ तो 100% सत्य है। फर्क सिर्फ इतना है, जब कहा गया कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, इसका तात्पर्य ये कि जब आपके हमारे अनेक जन्मों के पुण्य सुकृत इकट्ठे होते हैं तो हम संत भगवान के द्वार तक पहुंचते हैं। ये किसका प्रभाव है? हमारे पुण्यों का। लेकिन जब राघव जी की हम पर अनंत कृपा होती है, अपार कृपा होती है, तो संत भगवान स्वयं आकर के हमें दर्शन का लाभ देते हैं। तो ये राघव जी की अति अनुकंपा है कि आज सरकार पधारे और हमें दर्शन दे इस अस्वस्थता में भी। प्रभु की अति कृपा। तो कुछ बोलने योग्य तो मैं नहीं हूँ, फिर भी जैसे पिता के समक्ष एक बालक कुछ भी बोलता है, भाषा में उसके त्रुटि होती है, लेकिन भाव जो भी है वो पिता के हृदय तक पहुंचता है। बस उसी भाव को लेकर श्री चरणों में जो भी है पुष्पांजलि समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। जब रावण ने माँ के ऊपर अपना अस्त्र उठाया, श्री हनुमान जी के मन में एक बार विचार आया, मैं तत्काल जाऊं और माँ का रक्षण करूं। लेकिन